नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET PG 2023 की परीक्षा नज़दीक आ रही है जैसे जैसे, उस तरीके से स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि सर हमारे पास समय कम बचा है, प्रेशर ज़्यादा है, लास्ट के 10-15 दिनों में हमें क्या करना चाहिए कि हम इस CUET PG के एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे ढंग से क्रैक कर सकें। यानी टोटल कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सके, पेपर में कितने क्वेश्चंस आसान आते हैं, कितने क्वेश्चंस कठिन आते हैं, ओवरऑल एक पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी पर बातचीत करूंगा और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा ये, और आप सभी के लिए एक एनालिटिकल वीडियो होगा। इसलिए अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपके CUET PG में मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें CUET की लगातार सही अपडेट और सही सूचनाओं को सही समय पर पाने के लिए। और साथ ही साथ मैं अपने बारे में या फिर अपने अदर जो हमारे कलीग्स मेंटोर्स हैं इस स्टडी कैपिटल पर, उनके बारे में बता दूं तो सबके पास पिछले 3 वर्षों का अनुभव है और सभी लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके जिस एंट्रेंस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसको वो लोग अच्छे रैंक से, चाहे मेरा हो चाहे बाकी लोगों का, अच्छे रैंक के साथ उसको क्रैक ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो BHU हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज हो। तो बात करते हैं CUET PG 2023 के लास्ट 15 डेज का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको हमें कवर करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को, वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा होगा फिर भी देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत से ही एक बात दोहराते आ रहा हूं कि प्रीफर CUET एज ए गोल। ये मैंने आज भी क्यों लिख दिया है सबसे ऊपर, क्योंकि अगर आप इसको एक गोल की तरह से नहीं देखेंगे तो फिर मैं उस पर आपको जो भी बात बताऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप इसको एकमात्र लक्ष्य बना लेंगे कि हाँ भाई मेरा आगे आने वाले समय में सबसे पहले मेरा CUET ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा, तो आप जरूर सक्सेस पाएंगे इसमें। अब आगे बढ़ता हूं इसी के साथ, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर अभी तक आपके सिलेबस का कुछ भी अधूरा है तो कृपया करके जितना सिलेबस NTA ने दिया है उस सिलेबस के सारे टॉपिक को कवर कर जाइए। अब कुछ लोग कहेंगे सर 10 से 15 दिन बचा है, हम सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं? आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। चाहे हम लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, चाहे बाकी हमारे साथ के कलीग्स मेंटोर्स अलग अलग सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, हम लोगों ने भी अगर चाहे हम लोग तो 10 से 12 दिन में पूरा सिलेबस एक बार नए सिरे से हम लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बस ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जितना बचा है कम से कम वो सिलेबस कवर कर लीजिए। पहला काम तो ये आपका होना चाहिए कि सिलेबस का कोई भी, चाहे वो XYZ लास्ट का कुछ भी हो, वो छूटना नहीं चाहिए। जो आपके सिलेबस में है सब कुछ आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सेकंड है कि आप जितने भी लोग पढ़ चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जितना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, स्वाभाविक सी बात है आप कोई ना कोई शॉर्ट नोट तैयार कर रहे होंगे या फिर जिस कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, हमारे यहाँ पढ़ रहे होंगे, जहाँ पर भी पढ़ रहे होंगे, मेंटोर्स के नोट्स होंगे, PDF होंगे, उसके माध्यम से आपको रिवीजन करना है। पूरे किताब से रिवीजन नहीं करना है, वहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए चलना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट के साथ। अब मैंने मॉक टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करने को आप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको एग्जाम को कैसे फेस करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको एग्जाम के समय में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा, एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो उसको सॉल्व करने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि मुझे पार्ट A में कितना समय लग रहा है, पार्ट B में कितना समय लग रहा है, और या फिर पार्ट B के किस प्रकार के सवाल में कितना टाइम मैं ले रहा हूं। तो इस चीज को जानने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जरूर कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लीजिए जो कि बेहतर हो और ऑथेंटिक हो। अगर आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, इसमें अपना जो आप मार्क्स अचीव कर रहे हैं यानी मार्क्स जो गेन कर रहे हैं उसको एनालाइज करिए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं सारे CUET PG कोर्सेज, MA कोर्सेज का, LLB B.Ed सारे कोर्सेज का। जितने भी मार्क्स आप गेन कर रहे हैं उस मार्क्स को एनालाइज करिए कि हाँ आप मार्क कहां पर गलती कर रहे हैं, और ये जो आगे आने वाले समय है ना उसमें आपको उन्हीं गलतियों को सुधारना है। जिस सेक्शन में, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी सेक्शन में, किसी भी यूनिट में अगर कमजोर पढ़ रहे हैं तो उस यूनिट को किसी नई किताब के साथ भी पढ़ सकते हैं, या फिर जिस किताब से आप पढ़े हैं उसके माध्यम से भी रिवाइज कर सकते हैं। अपने मेंटोर से भी उसको रिवाइज करने को कह सकते हैं कि सर मुझे इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो इस यूनिट को मेरे दोबारा रिवाइज करवाया जाए। तो ये आपके लिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि ट्राई टू अचीव 80% मार्क्स। ये मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए नहीं लिखा है, ये मैंने आपके ओवरऑल एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के लिए लिखा है। फॉर एग्जांपल आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो मिनिमम आप 80 के करीब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। 80 के करीब अटेम्प्ट करने का मेरे कहने का मतलब है कि 80 तक पहुंचने का प्रयास करिएगा, हाँ मेरे 80 सवाल सही हो जाएं अगर आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में जाना है। ध्यान रखिएगा, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए कम से कम 80 का प्रयास करेगा, उससे कम प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए फिर किसी काम के लायक नहीं होगा। अब ये कुछ लोगों को लगेगा सर डरा दिए आप कि 80 कम से कम ही करना है।
लेकिन ये सच्चाई है, हकीकत है, इसलिए इस हकीकत को आप स्वीकार करिए और अपनी अभी जो समय बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करिए। अब ये 80 क्यों अचीव करना है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के बताता हूं। जो आपके पार्ट बी का सिलेबस है ना, लास्ट में पार्ट ए बताऊंगा। सबसे पहले पार्ट बी यानी जो 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके डोमेन के, यानी आपके सब्जेक्ट बेसिस जो 75 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें जो होगा वो 40% लगभग आसान सवाल होते हैं। 40%, कम से कम 40% एकदम आसान सवाल होंगे, कम से कम 40% मॉडरेट सवाल होंगे, और सीयूईटी के कठिन सवालों की बात करूं तो अधिकतम 20%, यानी मैक्सिमम 20% ही क्वेश्चन जो है वो कठिन होंगे। इसलिए मैंने कहा ऊपर ही कि पूरा सिलेबस अगर कुछ छूटा है तो उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आसान होंगे और जो क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे उसको आप लोग सिर्फ सिलेबस अगर नॉर्मली कवर किए हैं तो उसको भी कवर कर सकते हैं। ये जो 20% क्वेश्चंस होते हैं वो जो बहुत ही अच्छे से पढ़ा है उनके लिए होता है। इसलिए ये 40 यानी 80% मार्क्स जो है 75 में आप कवर कर सकते हैं, सिर्फ सिलेबस को एक नॉर्मल ढंग से कवर करने के बाद भी। अगर इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस में तोड़ के देखें तो 30 क्वेश्चन जो है आसान हो जाएंगे, लगभग 30 क्वेश्चंस लगभग मॉडरेट हो जाएंगे और 15 क्वेश्चन करीब कठिन हो जाएंगे। और इसमें से इस 30-50 में से आप जिस तरीके से भी करें, कम से कम मैं कहूंगा कि इसमें से आप जो है 60 क्वेश्चन जो है सही, 60% नहीं 60 क्वेश्चन आप 60 प्रश्न इसमें से जरूर करें सही सही। चाहे अब ये 30 आसान 30 मॉडरेट वाला आप कर ले जाएं, चाहे कठिन वाले में से भी कर ले जाएं, यानी लगभग इस 75 क्वेश्चंस में से 60 मिनिमम टारगेट करिएगा अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब आगे मूव करते हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर हम पार्ट बी में ही कर दें, अगर अच्छा पार्ट ए में ना करें तो हमारे साथ क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में उसमें सिर्फ जेएनयू एक ऐसा है जो कि सिर्फ पार्ट बी के आधार पर एडमिशन लेता है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के आधार पर एडमिशन लेती हैं। तो आपको सिर्फ जेएनयू पर डिपेंड तो रहना नहीं है, आपको बीएचयू भी देखना है, आपको डीयू भी देखना है। तो कृपया करके दोनों पर फोकस करिएगा, पार्ट ए को भी छोड़िएगा नहीं। अगर आप पार्ट ए को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि पार्ट ए मतलब एकदम हटा दो, तो फिर आप जेएनयू में अगर चांस बनता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो फिर आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बीएचयू डीयू जैसा आपका सपना टूट जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि पार्ट ए के जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी 100 में 75 डोमेन के हो गए, 25 आपके हो गए पार्ट ए के। इस पार्ट ए में से अगर आप कितने भी वीक होंगे तो कम से कम 15 क्वेश्चन प्रयास करिएगा कि मिनिमम 15 क्वेश्चन आप सही कर ले जाएं। कैसे? तो इस 15 में 10 आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे जो कि बेहद इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से कम से कम आप 8 क्वेश्चन जो है सही कर ले जाएंगे। हम लोग की क्लासेस भी फ्री चल रही हैं यूट्यूब पर, उसको भी आप पार्ट ए के लिए कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चंस कम से कम लैंग्वेज का होता है, 5 क्वेश्चंस आपके मैथ का होता है जो कि थोड़ा सा टिपिकल जरूर होता है, लेकिन इसमें से 1-2 सवाल तो आप जरूर कर लेंगे। अगर थोड़े से अच्छे होंगे, पहले से बैकग्राउंड अच्छा होगा तो आप और भी सवाल कर सकते हैं। 5 आपके मैथ्स के होंगे, 5 आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और 5 आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे। ये टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए। तो इसमें से कम आप प्रयास करिएगा कि 15 क्वेश्चन आप कर ले जाएं। 15 से ऊपर का ही प्रयास करिएगा, 15 से कम का प्रयास नहीं करिएगा। अगर इस तरीके से आप वहां पर 60 कर देते हैं और यहाँ पर अगर 15 कर देते हैं तो टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए और पार्ट बी मिला करके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। और आप कम से कम प्रयास करेंगे दोनों 60 और 15 मिला करके कम से कम 75 प्लस अगर आप क्वेश्चन कर ले जाते हैं, सही कर ले जाते हैं कि हाँ 60 मैंने पार्ट बी में कम से कम सही कर दिया, यहाँ पर कम से कम 15 किया, 17 भी कर दिया, यानी 75 प्लस 77, 78, 80 अगर वहां तक आप पहुंच जाते हैं तो आप किसी न किसी अच्छे विश्वविद्यालय में अपने कोर्स में सीट पा लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप बीएचयू में ही पा जाए, चाहे जरूरी है कि आप डीयू में ही पा जाए, हो सकता है आपको डीयू का कोई कॉलेज मिल जाए, हो सकता है आपको बीएचयू का मिल जाए। अलग अलग सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही, आपको पता ही आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो 75 प्लस कम से कम एक एवरेज स्टूडेंट के आधार पर अगर आप हैं तो प्रयास जरूर करिएगा कि आप 75 प्लस क्वेश्चन सही अचीव कर सके। तो ये एक स्ट्रेटजी वीडियो रहा जिसमें मैंने आपको पैटर्न समझाया और आपको क्या करना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि यस आप सीयूईटी में अगर जा रहे हो तो आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो। पूरा सिलेबस एक बार जरूर कवर कर लीजिए। अगर कुछ भी छूटा है तो उसको जिस तरीके से भी रात दिन जग के करिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि रात दिन जगने से कोई आपको बीमारी नहीं हो जाएगी, कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। आप जो है अभी एग्जाम के जस्ट 1-2-4 दिन पहले ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अभी जितना प्रेशर हो सके आप ले सकते हैं, कोई उससे आपको समस्या नहीं होगी, ठीक। इसलिए आलस से नहीं करना, उसका रिवीजन करना शॉर्ट नोट से, प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग मॉक टेस्ट से, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल में क्या होगा आपके साथ वो आपको पहले पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप मैंने बता दिया पहले ही। ट्राई टू अचीव 80% मार्क्स, कम से कम 80% मार्क्स प्रयास करिए कि 80% मार्क्स आप अचीव कर पा रहे हैं सही तो बहुत ही बेहतरीन है। पार्ट बी में आप 40% इजी क्वेश्चंस होंगे, 40% मॉडरेट, 20% कठिन क्वेश्चन, जिसमें से आप कम से कम 60 क्वेश्चन जो है वो सही करने का प्रयास करें।
टोटल 25 आपके पार्ट ए में आता है, जिसमें 15 कम से कम सही करने का प्रयास करें। ओवरऑल 75 प्लस अगर आप करते हैं तो आप किसी न किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रेटजी वीडियो रहा CUET पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो कैसा लगा है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, और रिव्यू से भी जरूरी ये है कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उसको गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसको आगे आने वाले समय में अब इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए। अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने तो वीडियो बना करके बता दिया। अब जितने भी स्टूडेंट देखेंगे, जो लोग इसको यूटिलाइज करेंगे वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे, जो नहीं यूटिलाइज करेंगे तो फिर वीडियो देखा, स्किप किया, चला गया, रील्स देखा, कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये आपको करना है। और बाकी अगर मॉक टेस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मॉक टेस्ट के बारे में मैंने बताया एग्जाम से पहले, उसके लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ये कुछ स्ट्रेटजी पता चल जाए कि भाई हाँ हमें करना क्या चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। और कोई भी सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। आगे आने वाले समय में आपको इसका स्टडी कैपिटल का हेल्प बहुत ही अच्छे ढंग से मिलने वाला है। इसी तरीके से हम लोग आपको लगातार गाइड करते रहेंगे, और अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, जो वास्तव में एक छात्र है, उसके लिए स्टडी कैपिटल हमेशा आपके साथ खड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।